तो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, हम इसके डिटेल्स के बारे में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं सिर्फ उसके बारे में ही जानेंगे। जो बात मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई भी सवाल आए तो पहले उसको सेपरेट कर देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, तो पहले उसको सेपरेट करते हैं। एक है इंडियन, एक है एविडेंस और एक है एक्ट। तो इंडियन क्या है हमें पता है, उसके बाद आता है क्या, एविडेंस, सबूत। तो उसके बारे में जानेंगे हम, ठीक है। लास्ट में एक्ट आता है। तो अब जानते हैं एक्ट क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्ट, कोड और ऑर्डिनेंस के बारे में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। तो ब्रीफली चलो जानते हैं कि एक्ट क्या है। तो एक्ट वो है जो पार्लियामेंट में पास होकर प्रेसिडेंट का साइन जब मिल जाता है उसको हम एक्ट, लॉ या एनेक्टमेंट कहते हैं। तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि हम इसको कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और इसमें एक्ट लगा है, लेकिन जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 में फॉर्म हुआ। तो उस वक्त तो इंडिया में पार्लियामेंट तो था नहीं। तो फिर आप कहेंगे अगर जब पार्लियामेंट था ही नहीं तो फिर ये एक्ट कैसे हुआ। ये शायद कोड हो सकता था या फिर और कोई भी चीज हो सकता था, लेकिन इसको हम एक्ट क्यों कहे। 1872 में भी ये पार्लियामेंट में अप्रूव हो चुका है, इंडिया में नहीं, ये इंग्लैंड पार्लियामेंट में ये अप्रूव हो चुका है। इसलिए हम इसको एक्ट कहते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट में अप्रूव होकर ही एक लॉ बना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एविडेंस की। अब जरा सोचिए कि एविडेंस है तो फिर उसको मिलाकर हम क्या क्या सवाल क्रिएट कर सकते हैं, उससे क्या क्या सवाल बन सकता है। जैसे कि एविडेंस क्या है, एविडेंस क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। तो फिर एक कुछ सवाल आते हैं एविडेंस को मिलाकर। अगर आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हो ना तो फिर आप ऐसे ही करना। अगर कोई भी सवाल आ रहा है तो फिर आप उसको उसमें कुछ सवाल ऐड कर दो। जैसे कि मैंने अभी ऐड किया, क्या ऐड किया कि एविडेंस है, उसको मैंने लगाया क्या, एविडेंस क्या है, एविडेंस क्यों बनाया गया है और एविडेंस कैसे बनाया गया। जो ऐसे कुछ सवाल होते हैं, तो फिर जब आप ऐसे सवाल बनाने लगोगे ना तो फिर आपको जवाब आने में आसानी होगी। एविडेंस क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा एविडेंस के बारे में, सबूतों के बारे में कि सबूतों के आधार पर इसको ये सजा सुनाई जाती है और सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, जो आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो फिर एक कॉमन आइडिया लगाते हैं कि सबूत क्या हो सकता है। देखिए, जिस चीज को देखकर किसी को दोषी या निर्दोष साबित किया जा सकता है उसको जनरली हम एविडेंस कहते हैं। जो आम भाषा में हम उसको एविडेंस को मानते हैं, जो समझते हैं। तो अब चलिए कि डेफिनेशन जानते हैं, क्या डिफाइन किया गया है एविडेंस में। एविडेंस इज एनीथिंग दैट यू सी, एक्सपीरियंस, रीड और आर टोल्ड दैट कॉजेस यू टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और हैज रियली हैपेंड। एविडेंस इज यूज्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव समथिंग। तो हमने समझ लिया कि एविडेंस क्या है। अब बात करते हैं कि एविडेंस क्यों फॉर्म किया गया, व्हाई एविडेंस इज फॉर्म्ड। अब भी थोड़ा सोचिए कि एविडेंस को क्यों फॉर्म किया गया होगा। हमने जाना कि एविडेंस 1872 में फॉर्म हुआ। उस वक्त तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं था, उस वक्त क्या ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस वक्त। तो फिर उन्होंने रूल बना दिया, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर में लाना भी जरूरी है। उसको देखकर कौन दोषी है और कौन निर्दोष है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता था, इसलिए एविडेंस की जरूरत पड़ी। इसलिए उन्होंने 1872 में एविडेंस को फॉर्म किया था। उनकी एक स्टेबिलिटी देने के लिए, उनकी जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको स्टेबिलिटी देने के लिए उस वक्त फॉर्म किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो अब आखिरी सवाल पर आते हैं कि इसको कैसे बनाया गया, हाउ एविडेंस इज फॉर्म्ड। स्टीफन ने एविडेंस एक्ट बनाने के लिए एक ड्राफ्ट भेजा इंग्लैंड पार्लियामेंट को। तो फिर उस वक्त इंग्लैंड पार्लियामेंट में गया, फिर उसमें रिटर्न करके आया इंडियन गवर्नर के पास, फिर उसमें रेक्टिफाई हुआ, फिर गया इंग्लैंड पार्लियामेंट में और वहां जाकर फिर अप्रूव्ड होकर वो इंडियन एविडेंस एक्ट बना। तो फिर ये जो कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो जानना जरूरी था। एविडेंस के बारे में जानने से पहले जो उसका बेस है उस बेस को पहले जानते हैं
पहला पॉइंट ये है कि एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ क्या है, मैंने इसके बारे में वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आईपीसी के सेक्शन में भी कह चुका हूँ कि प्रोसीजरल लॉ क्या है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, सीआरपीसी में भी कह चुका हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसीजरल लॉ आखिर क्या होता है। प्रोसीजरल लॉ इसका मतलब क्या है, प्रक्रिया विधि, उसको कैसे काम में लाया जाएगा उसके बारे में प्रोसीजरल लॉ बात करता है। तो फिर एक एविडेंस एक्ट क्या होता है, एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है, उसमें सारे प्रोसीजर मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। आप पूछेंगे कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसमें उसमें जो सारी चीजें हैं उसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है, साथ ही साथ सेंटर भी लॉ बना सकता है, तो उसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। हमारे पास 3 तरह का लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। अब आखिर में आता है लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मतलब है लॉ ऑफ द लैंड। हमने अभी क्या पढ़ा कि इसको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या है कि चाहे तो स्टेट चाहे तो रूल बना सकता है और सेंटर चाहे तो रूल बना सकता है। अगर सेंटर बनाता है तो फिर वो पूरे इंडिया में काम करेगा, हर एक स्टेट में वो काम करेगा। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में बनाया जाता है तो फिर वही रूल सिर्फ उसी स्टेट में ही काम आएगा। तो जो बात कर रहे हैं कि लेक्स फोरी मतलब क्या है, लॉ ऑफ द लैंड। अगर कोई भी स्टेट एविडेंस के बारे में रूल फॉर्म कर रहा है तो फिर वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो रूल लागू होगा। अगर पार्लियामेंट फॉर्म करता है तो फिर पूरे स्टेट अगर पार्लियामेंट फॉर्म करता है तो पूरे कंट्री के लिए काम आएगा। लेकिन अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट अगर कुछ रूल बनाता है तो फिर पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए काम में आएगा। जो रूल बनाया जाएगा महाराष्ट्र में वो सिर्फ महाराष्ट्र में काम आएगा, जो रूल बनाया जाएगा उड़ीसा में वो रूल सिर्फ उड़ीसा में ही काम आएगा। उड़ीसा का रूल महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र का रूल उड़ीसा में काम में नहीं आएगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर रूल उस स्टेट के लिए है, इसलिए इसको लेक्स फोरी भी कहते हैं। तो ये थी जो बेसिक चीजें थी जो जानना आपको बेहद जरूरी थी कि क्या होता है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है और उसके पूरे डिटेल्स में जानेंगे हम अगले क्लास में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फिर चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा लेक्चर प्रोवाइड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के बारे में, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको जानना बेहद जरूरी है उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपका कुछ भी सवाल रहता है इसी टॉपिक के बारे में हो या अगर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में के बारे में हो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो चीज आपको आसानी से पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया।